बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन, ये जो जंग की बात है ये हमने नहीं की। ये तबले जंग जो है अमेरिका की तरफ से बजाया गया है और उनकी तरफ से ही धमकियां ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों की उनकी तरफ से दी गई हैं। अब उसके बाद दुनिया के अंदर जो जंगों की तारीख है वो हमारे सामने है कि जंगें उस वक्त आती हैं कि जब एक फरीक डर रहा होता है और दूसरा फरीक जो है वो दबाव दे रहा होता है। और कभी जंग नहीं होती जब दूसरा फरीक भी तैयारी की बात करता है और ये कहता है कि जी आप का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम चाहे जिंदा रहें या हम शहीद हो जाएं, लेकिन हम तुम्हें जो है वो इसका दंदान शिकन जवाब देंगे। फिर कभी जंग नहीं होती। ये जंगे मिन्नत तरलों से और गुजारिशों से और मुअद्दबाना गुजारिशों से ये जंगे नहीं रुकती। इसलिए ये बात जो है ये वादे है। जो ज़मीनी हकायक है वो ज़मीनी हकायक ये भी हैं कि अमेरिका 10 साल के अंदर अफगानिस्तान में 40 ममालिक की फौजें और अपने तबाहकुन असले और अपने 3 अरब डॉलर के रोजाना खर्च के बावजूद 10 साल के अंदर उसका बाल भी बीका नहीं कर सका और वहां पे अब जो है वो शिकस्त खा चुका है और वापसी के रास्ते देख रहा है। काबुल के अंदर अपने सफारत खाने को महफूज नहीं रख सका। और यह जमीनी हकायक है कि हम एटमी कुव्वत हैं। यह जमीनी हकीकत है कि हम 18 करोड़ अवाम है। यह जमीनी हकीकत है कि हमारे मुल्क के जो अशराफिया है, जो हमारे मुल्क के हुक्मरान है, उनके बैरून मुल्क अकाउंट में पाकिस्तान की लूटी हुई 97 अरब डॉलर की रकम मौजूद है। ये भी जमीनी हकायक है। ये वो सारे हकायक हैं कि जिन हकायक की बुनियाद के ऊपर अगर हम कोई जुर्रतमंदाना फैसले, और उस फैसले का मतलब ये नहीं है कि हम कोई जंग का तबल बजा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि हम ये बताएं कि हम एक जिंदा कौम है और हम जो है अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख फोड़ी जा सकती है, चाहे वो अमेरिका की हो। तो इसके बाद कभी जंग नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। ये जितनी तारीख है, खुद अमेरिका की अपनी हिस्ट्री है, वो सारी हमें इस बात को बताती है। अब इसके बाद दूसरी बात जो इसके साथ है कि फौजी क़यादत से, अस्करी क़यादत से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो सच बोलेंगे और हकाइक सामने लाएंगे। ड्रोन हमलों से कितने बेगुनाह लोग हुए हैं और कितने जो है वो दहशतगर्द हुए हैं, ये सारे आदादो शुमार उनके पास है। वो कौम को बताएं और कौम के नुमाइंदों को कि इसके असल हकाइक जो है वो इस तरह से हैं। उन्हें यह बात भी जो है वो बतानी चाहिए कि उनकी अपनी तैयारी किस तरह से है और वो कौम से क्या तवक्को रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला कौम उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरेगी और उनको तो ये सारी चीजें हैं कि उनका जो है वो उन्हें पूरे तौर पर जो कुछ अमेरिका के अज़ाइम है उसे भी सामने रखना चाहिए और जो उन अज़ाइम का जवाब एक गैरतमंद कौम दे सकती है उसे भी उन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सामने लाना चाहिए। अच्छा, मैं अब अजमल वजीर साहब से ये बात कर यही पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद आपसे वसीम अख्तर साहब ये पूछूंगी कि ये जो हम बातें कर रहे हैं उसके बाद जाहिर है जो हम बीज बोएंगे वही हम काटेंगे। तो अगर हम ऐसे बीज बोते हैं तो फिर इसके काटने की हमारे पास तैयारी क्या है? अजमल वजीर साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत क्या सोच रही है इस वक्त? आपकी कोलिशन पार्टनर्स या आपकी हुकूमत के साथ रवाबत, और आप किस किस्म की पॉलिसी समझते हैं सामने आएगी? सारी पार्टीज अगर ये तय कर लेती हैं कि मुंह तोड़ जवाब भी देना है और उसका फिर लाए अमल क्या होगा ये भी आपको कौम को बताना पड़ेगा। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कल की इस कॉन्फ्रेंस से? देखिए जैस्मीन, ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये जो कल हो रहा है सब पार्टियां इकट्ठे होकर इस पे बैठकर जितनी भी पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप है, हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे, जब से हमारी ये हुकूमत आई हुई है उस वक्त से हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल है अंदरूनी और बैरूनी तौर दोनों, वो इतने गंभीर हो चुके हैं कि वो किसी एक हुकूमत का काम भी नहीं है और न किसी एक दो सियासी जमातों का काम है। ये पूरे पाकिस्तान जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब इकट्ठे होकर बैठ जाए। ये जो शुजात ने कई मौकों पे ये बात की है और बैठकर उस वक्त तक उस कमरे से न निकले जब तक इनका भरपूर किस्म का हल न निकाला जाए। अब जहां तक ये जो कल हो रहा है, जो ये जो अमेरिका की बात है, आप ये देखें कि अमेरिका इस वक्त जो हमें आंखें दिखा रहा है, आप दूसरी तरफ देखें अलकायदा हम पे बरहम है, तालिबान हमसे नाराज है और ऊपर से आंखें हमें अमेरिका भी दिखा रहा है। तो आप मुझे बताएं कि हमने क्या पाया? बल्कि हम तो इस वक्त इस सिचुएशन में हमारा मुल्क चला गया कि हमारा तो कोई दोस्त ही नहीं है और जिनके लिए हमने किया था वो भी हमें आंखें दिखा रहे, वो भी 10 साल ऑपरेशन हुए,
हमारे इस वक्त मुल्क का कोई भी जगह इस वक्त महफूज नहीं है। हमारी पूरे फाटा में, ट्राइबल एरिया में, वजीरिस्तान में, हर जगह पे आप जाए, बलूचिस्तान आप जाए, हर जगह पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, खुदकुश हमले हो रहे, ये सब हुआ है। आज अमेरिका क्या है, वो तो कल को अपने, अगर वो मुकम्मल नाकाम भी अफगानिस्तान में हो जाती है तो वो तो अपने बोरे बिस्तरा उठाकर और वो चला जाएगा। तो कल हम किस जगह पे स्टैंड करेंगे? तो दरअसल बात यह है, जो ये कल हो रहा है जी, जब तक इस मसले को हम जैस्मीन या हमारी सियासी क़यादत उस वक्त तक बाहर न निकले जब तक इस मसले का हल न निकाला जाए। और ये जो चीजें, इसके साथ साथ एक तो इनको मैसेज अमेरिकन को देना चाहिए कि हम पाकिस्तान के जितने भी यहाँ पे पार्टियां हैं, जितनी भी लीडरशिप है, हमारी एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। और दूसरी तरफ मैं ये भी आपको कहूंगा कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि इसी मौके पे जो हमारे इंटरनल मसाइल है पाकिस्तान के, उस पर भी बात होनी चाहिए। और ये जो APC है, ये एक दिन में अगर नहीं हो सकता तो ये 2 दिन एक्सटेंड, 3 दिन, बल्कि अगर पूरा हफ्ता भी चलता है तो ये इसको चलाना चाहिए। और जब तक इन मसाइल का हल न निकले और ये सारी जो इस वक्त मामलात है, ये इनका जवाब न दिया जाए, उस वक्त तक इसको चलना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारा मसला है पाकिस्तान का, वो सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका हमें धमकियां दे रहा है, वो आप अंदरूनी तौर पे भी देखें। अंदरूनी तौर पे इस वक्त हमारी क्या पोजीशन है वो भी आपके सामने है। अमेरिका की जो पॉलिसी है, जब भी जैस्मीन पाकिस्तान कमजोर पोजीशन में होता है, जब हमारे ऊपर सिंध में सैलाब का मसला है, यहाँ पे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में डेंगू का मसला बना हुआ है, आज वो हमें आंखें दिखा रहा है, तो ये हमारा दोस्त है। ये कभी भी हमारा दोस्त न था और न कभी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो इस वक्त हालात है, उसमें हमें दो टोक जवाब देना चाहिए। अगर ईरान का सदर अहमदीनेजाद दे सकता है तो हम भी दे सकते हैं, हमारी सियासी क़यादत भी दे सकती है। अब ये वक्त आ गया कि हमें जवाब देना होगा, हमें जवाब देना होगा। वसीम अख्तर साहब, ये किस किस्म के जवाब की हम बातें कर रहे हैं? क्या हम उनको ये जवाब देंगे कि ठीक है, ये तो अनएक्सेप्टेबल बात होगी कि किसी भी तरह से वो हमारी सॉवरेनिटी को, आप जानते हैं 2 मई के वाक़े के बाद कितनी कशीदगी हुई, कितनी हालात ख़राब हुई, फौज में एक बेचैनी पाई गई। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट जो है वो हुआ और पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हुई और हम बदनाम हुए उसकी वजह से। जिस जंग की, जिस शख्स के लिए हम लड़ रहे थे, जिसे हम तलाश कर रहे थे, वो हमारे नाक के नीचे से उसे उठा के ले गए। अगर कि वो इस तरह की कोई करते हैं एंड गेम में कार्ड, कोई यूनिलैटरल स्ट्राइक या सोल्जर्स ऑन ग्राउंड तो वो खैर कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन कोई नाइट ऑपरेशन या कुछ आप करते हैं, नहीं करते, आपको करने को कहते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। क्या करेंगे? विल यू स्ट्राइक देम डाउन? और उसके ऑर्डर्स कौन देगा? जैस्मीन, ये एक मैं समझता हूँ कुदरत की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली है हम लोगों को कि हम अपने किबले दुरुस्त कर लें। बॉल इस वक्त हमारे कोर्ट में है, हम लाख बुरा भला कह लें उसको, मगर हम डिक्टेशन लेते रहे हैं आज तक उससे, और डॉलर भी हम मकरूज हैं उसके। हाँ सॉरी, मैंने कहा आपने डिक्टेशन कहा है, मैंने कहा एक और डी ऐड कर दूं, डॉलर भी। ओ यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम आज तक ये करते रहे हैं, मगर बॉल हमारे कोर्ट में। अब हमें अपने लिए कुछ फैसले करने होंगे उस इलीट रूलिंग क्लास से हटके। और अगर मसलियत पसंदी में जो फौज ने भी माजी में फैसले किए, तो हमें अब कड़वे फैसले या कड़वी गोली या सख्त फैसले करने होंगे। बॉल हमारे कोर्ट में है, हमने कुछ करना है, अमेरिका ने कुछ नहीं करना है। अमेरिका ने जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। जो भी धमकियां दे रहा है उसका कांग्रेस मैन या उनकी हुकूमत, हालांकि हमने 35,000 से ज्यादा की कुर्बानियां दी हैं इस जंग में, वो अपनी जगह कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट की पॉलिसीज है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हमने तो आज तक उस एलीट रूलिंग क्लास के को प्रोटेक्ट किया है, उसने अपने इंटरेस्ट के लिए सारी पॉलिसीज बनाई हैं। आज अवाम की पॉलिसीज बननी चाहिए। जो APC होने जा रही है उसमें मैं समझता हूं हमें सख्त फैसले, जंग के हवाले से नहीं बोल रहा हूं मैं, सख्त फैसले अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सॉवरेनिटी को सामने रखते हुए हमें अपने फैसले करने होंगे, चाहे हमें नुकसान क्यों ना हो। मगर वो जंग के हालात नहीं है, जंग की बात नहीं करनी चाहिए, दोस्ती की बात करनी चाहिए, इक्वल स्टेटस पे, इक्वल स्टैंडर्ड पे। इस किस्म के अगर
फैसले किए गए तो मैं समझता हूं हम सरवाइव कर जाएंगे। और अगर फिर खुदा ना खास्ता आज भी हमने उसी एडहॉकिज्म स्टेटस को रखा जो माजी में रखा गया है, उसी एलीट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया कि नहीं अभी ये ठहर जाओ, यूं कर लेते हैं, और जो आपने स्ट्राइक्स की बात की है हमारी फौज की तरफ से भी एलीट क्लास से मैं क्या मैं समझ नहीं रही हूँ, आपका क्या मतलब है? हमारी एक एलीट क्लास जो के जिसके पैसे अमेरिका के पास हैं, बैंकों में हैं, यूरोप में हैं, वो एलीट रूलिंग क्लास जो इस मुल्क को लूटती रही है, क़यादत में रही है, उसके अगर इंटरेस्ट माजी में प्रोटेक्ट करते रहे हैं हम, वो अगर कल भी अगर एपीसी में किए गए तो फिर खुदा ना खास्ता मुल्क को नुकसान होगा। हम जंग नहीं चाहते, हम डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो क्या आप इस हमें डायलॉग करने चाहिए, मगर क्या इक्वल स्टेटस पे एमक्यूएम क्या इस रूलिंग एलीट क्लास के हवाले से और पाकिस्तान में आए जाने वाले लातादाद डॉलर्स के हवाले से भी कोई हिसाब किताब मांगेगी या नहीं मांगेगी? बिल्कुल, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम उस पर आवाज उठा चुके हैं। जितनों के 97 बिलियन डॉलर्स बाहर हैं, इसको अंदर आ जाने चाहिए। ये यहीं से लूटी हुई रकम बाहर रखी हुई है, वो अपनी अलग बात है, मगर कल जो भी फैसला होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस फैसले पे पाबंद होगी और वो अवाम की और मुल्क की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह फैसला होगा। अल्ताफ भाई ने पहले भी कहा है कि अल्ताफ भाई के जितने कारकुनान हैं फौज के शाना बशाना खड़े हैं, इस मुल्क के साथ हैं, इस मुल्क की भलाई के लिए उसकी सॉवरेनिटी की जंग हम लड़ेंगे। मगर फिर मैं रिपीट करूंगा कि अगर मसलियत पसंदी के फैसले फौज ने किए या उसी रूलिंग एलीट क्लास के फैसले हुए तो फिर ये कौम, मैं समझता हूं, उस फैसले को रिजेक्ट करेगी। आज हमें कड़वी गोलियां खानी होंगी। हम फिर कहूंगा जंग नहीं चाहते, सबसे दोस्ती चाहते हैं, मगर आज हमने करप्शन को और वो जो प्याला लिए फिर रहे हैं हम मांगने का, उसको तोड़ना पड़ेगा, करप्शन को खत्म करना होगा अगर हमने अपने पैरों पे खड़ा होना है। बिल्कुल ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये मैं बिल्कुल करती हूँ कि क्या हम मॉरली, एथिकली और पॉलिटिकली खुद भी तैयार हैं और क्या हम इतनी बड़ी कौम को इसके लिए तैयार कर सकते हैं जो ऑलरेडी पेट पे पत्थर बांधी हुई बहुत सारी मजबूरियों के नीचे दबी हुई है। इस रूलिंग एलीट क्लास को कुछ सख्त फैसले लेने होंगे, कशकोल तोड़ देने का फैसला बेहतर फैसला हो सकता है। इस पे मेरीन क्या कहेंगी एक छोटे से वक्त के बाद? वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि मेरीन साहिबा ने सुना होगा दीगर जो पार्टीज के मेंबरान हैं वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मेरीन, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह ये बात की जा रही है कि बेगर्स बोल और कशकोल तोड़ देने का वक्त आ गया है, अगर ये हम खुद कर लें तो ये भी हो सकता है, वैसे वो भी करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिल तो पास कर दिया है। वो कहते हैं आप एक तरफ डॉलर्स लेते हैं और दूसरी तरफ धोखा देते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं और वो कितना सच कहते हैं ये दुनिया जानती है कि कहाँ कहाँ वो गए और फिर क्या क्या नताइज हुए। हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, आज कौम एक मुत्तफ़िक, मैं समझती हूँ एक झंडे के नीचे मुत्तफ़िक है। और ये जो APC बुलाई गई है इसमें तमाम लोगों की शिरकत ही इसी बात का इंदिया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त मुत्तफ़िक हैं। जो फ़ैसला आएगा उसके मुताबिक आगे अपना लायामल लिया जाएगा। और मैं ये समझती हूँ कि जैसे अभी वसीम अख्तर साहब ने कहा कि बड़ा सोच समझ के बहुत तरीक़ाकार से हमें आगे चलना है। और मैं ये एक बात बताती चलूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में रहने वाला, मैं समझती हूँ हर शख्स यही चाहता है कि अपनी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को मलूज़े खातिर रखते हुए इक्वल बेस के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर ममालिक से अपने रिश्ते कायम किए जाएँ।